आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 14 नवंबर को इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले 4-5 दिनों तक देखने को मिलेगा। 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली है भारत डायनेमिक लिमिटेड। मैं आपको कल ही बता चुका था कि भारत डायनेमिक लिमिटेड को 2000 करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी और उसका इम्पैक्ट आज आप देख सकते हैं 7% की तेजी में है। तो भारत डायनेमिक को लेकर कुछ और बातें हैं, कुछ और खबरें हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगली कंपनी है गाइज बीईएल। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी को लेकर भी शानदार खबरें हैं, जबरदस्त न्यूज़ हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एचएएल। देखो अभी एचएएल आपको ऐसे दिख रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूं तो आपको नज़ारा अलग देखने को मिलेगा। 0.20% के आसपास की ग्रोथ हो रही है। कहने का मतलब ये है कि एचएएल को लेकर भी अच्छी अपडेट आ गई हैं। ये 3 कंपनी और तीनों कंपनीज को लेकर जो खबरें आ रही हैं, इससे बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है इन द सेंस कि आगे हमें किस तरह के बदलाव इन कंपनीज में अब देखने को मिलेंगे। खबरें क्या हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। ये जो तीनों कंपनीज हैं, चाहे वो बीडीएल हो या फिर बीईएल हो या फिर एचएएल हो, ये तीनों ही कंपनीज एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। तीनों ही पीएसयू कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे आप अगर एचएएल की बात करोगे तो 71% तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है एचएएल के अंदर, और जब आप बीईएल की बात करोगे तो बीईएल के अंदर 51% की हिस्सेदारी है। सरकार 51% इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। और अगर बीडीएल की बात करोगे तो बीडीएल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है, लगभग 74% के आसपास। तो साफ नज़र आता है कि ये तीनों सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की डिफेंस कंपनी है। और इसके अंदर जो एचएएल ये वाली कंपनी है, इसका काम है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एरो इंजन्स बनाना। और ये जो बीईएल कंपनी है, बीईएल कंपनी का काम है कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना, रडार बनाना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाना। और जो बीडीएल कंपनी है, ये बीईएल की बात हो गई, लेकिन अगर बीडीएल की बात करें तो बीडीएल कंपनी बनाती है मिसाइल्स और वेपन सिस्टम प्रोड्यूस करती है कंपनी। तो तीनों कंपनीज का जो काम है, जो बिजनेस मॉडल है, वो अलग अलग है, लेकिन तीनों कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती हैं। इसलिए जब भी डिफेंस सेक्टर को लेकर कोई खबर आती है, जब भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को लेकर कोई खबर आती है, तब इन तीनों कंपनीज में हलचल होती है। अब अगर हम बात करें एक बड़े पॉपुलर आर्टिकल की, ये आर्टिकल आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने खोला हुआ है सीएनबीसी टीवी 18 का आर्टिकल। सीएनबीसी टीवी 18 का आर्टिकल बीडीएल के लिए डेडिकेटेड है, यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड के लिए इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। यह आर्टिकल बहुत पुराना नहीं है, आप डेट चेकआउट करेंगे तो 14 नवंबर की ये डेट है। हो सकता है कि इस वीडियो को आप 15 या 16 नवंबर को देख रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही वैल्यूबल रहने वाली है जितना आप इसको 14 नवंबर पे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं मोतीलाल ओसवाल के द्वारा जो हमें पता होनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल सीधा बोलते हैं कि जो बीडीएल कंपनी है उसको लेकर मैं क्या देता हूँ, बाय की रेटिंग देता हूँ। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई मुझे ये कंपनी पसंद है। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कुछ टारगेट भी दिए जा रहे हैं, कुछ प्राइस को लेकर अपडेट भी दी जा रही है। पहले मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी को लेकर 1900 का टारगेट लेकर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको अपग्रेड करके 2000 पे ले आए हैं वो। अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये 2000 तक जाएगी। अभी आप देख सकते हैं जो बीडीएल कंपनी है 1600 पे ट्रेड कर रही है। लगभग 32% का ग्रोथ उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया लगभग ये 32% तक बढ़ सकती है। अब इसके पीछे का रीज़न तो आप लोग भी जानते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव रहा है। ऊपर से कंपनी को 2095 करोड़ के आसपास का डील यानी कि एक ऑर्डर भी हाथ में लगा है, जिससे ये खबर और पॉजिटिव हो गई। मल्टीपल आर्टिकल्स में जगह जगह बीडीएल का नाम छा गया। तो ये जो बीडीएल कंपनी है यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड कंपनी है, आज के टाइम पे सबसे चर्चित कंपनी की लिस्ट में है, सबसे ज़्यादा चर्चित कंपनी है, मोस्ट एक्टिव कंपनी है, ऐसा कह सकती हैं। जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो उसको लेकर इन्वेस्टर अपना मूड काफ़ी अच्छे तरह से बदल लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब तो कंपनी में जंप होगा, तो जिस वजह से अच्छा जंप भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 6 से 7% का ग्रोथ अभी तक हो चुका है। मार्केट ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है। और ये चीज़ आप देखिए इधर, जहाँ कंपनी 10 लाख का 15 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड करती थी, डेली 10-15 लाख जो शेयर्स थे उनको बाय और सेल किया जाता था, डेली का काम था ये, वहाँ ये नंबर बढ़कर सीधा 33 लाख पे आ गया है, 33 लाख पे ये नंबर आ गया है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि बड़ी क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग हो गई है
और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है तो बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग कम हो रही है। अगर डिलीवरी परसेंटेज ये जो 33% इधर नज़र आ रहा है आपको, ये बढ़कर हो जाए 40%, 45%, तब और भी अच्छा साइन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है। बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को तो रैली देखने को मिल ही रही है। बाकी मैं आ चुका हूँ एनएससी के ऊपर। यहाँ पर भी अगर हम बीडीएल सर्च करते हैं तो ये खुल गया है बीडीएल। सिंपली क्लिक करूंगा तो बीडीएल खुल जाता है। यहाँ पर अब आप देखिए मैं एनएससी पे हूँ, मैंने इधर बीडीएल खोला हुआ है। मुझे साफ नज़र आता है कि जो बीडीएल के अंदर सेल क्वांटिटी है वो 4,19,000 की है। यानी अभी के टाइम पे 4,19,000 शेयर्स को सेल किया जा रहा है। ये वही इन्वेस्टर हैं जो पहले इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे। सेल करने का उनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि भाई अच्छा खासा ग्रोथ मिल गया, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो निकलना ही सही है, तो इसीलिए वो सेल कर रहे हैं। जो अब न्यूज़ देख रहे हैं, जो खबर देख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, वो बाय कर रहे हैं। उनकी क्वांटिटी कितनी है? वो 2,17,000 शेयर्स को बाय कर चुके हैं। 4,19,000 शेयर्स को सेल किया जा रहा है, बाय करने वाले कम हैं, 2,17,000 शेयर्स ही बाय किए जा रहे हैं। लेकिन बाय और सेल में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, सेलर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिससे साफ नज़र आता है कि ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू नहीं रहने वाली। जो आज हमें दिख रहा है 5.94% का, ये अगर सब कुछ ऐसा ही रहा, ऑर्डर बुक इसी तरह से चलती रही, सेलर क्वांटिटी ज़्यादा एक्टिव रही, तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला। हो सकता है आज आपको देखने को मिले मंडे को फिर से चीज़ें न्यूट्रल हो जाएं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ गाइस, अब बात करते हैं अगली कंपनी। अगली कंपनी पे अगर हम आए तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। एचएएल एक ऐसी कंपनी आज के टाइम पे बन गई है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो बहुत ही एवरेज आए थे, और जो मार्जिन था बल्कि वो तो डिक्रीज़ हो गया। जहाँ मार्जिन बढ़ने वाला था वहाँ मार्जिन डिक्रीज़ हो गया। बताया जा रहा है कि भाई एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ने की वजह से मार्जिन डिक्रीज़ हुआ है। मार्जिन डिक्रीज़ होने से कंपनी की जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ गिरने लगी। कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कुछ बड़ी बातें कही जा रही हैं, और बताया जा रहा है कि ये जो डाउनफॉल है, जो डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। कब कन्वर्ट होगा? जब तेजस की डिलीवरी आ जाएगी, क्योंकि हर कोई तेजस की डिलीवरी पर फोकस कर रहा है। तेजस की डिलीवरी मतलब एक इंजन है, एक जेट इंजन है जो अमेरिका से आने वाले हैं। फिर जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसकी डिलीवरी पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि अब एक बड़ी हलचल तेजस की डिलीवरी ही ला सकती है इस कंपनी में। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बाद शेयर प्राइस में जो गिरावट दिखी है उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो डाउन हुआ है। अब देखते हैं कि भाई ये जो तेजस MK1 एक एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है उससे कितना फायदा होता है कंपनी को। फिलहाल HAL अभी इतना ज़्यादा हाई प्राइस पॉइंट पे नहीं आया है। आप PE देखेंगे तो 38 देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कंपनी अभी नहीं हुई है। तो चांसेस हैं कि हाँ HAL की डिलीवरी में फिर से हमें एक जंप देखने को मिल जाए। वहीं अगर मैं NSE की वेबसाइट पे HAL को खोलता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक को ओपन करता हूँ, तो मुझे बहुत साफ नज़र आता है जो सेल क्वांटिटी है ऑर्डर बुक के अंदर वो 1,53,000 की है। 1,53,000 शेयर्स को अभी सेल किया जा रहा है। सेलर्स ज़्यादा हैं बाय क्वांटिटी से, क्योंकि बाय क्वांटिटी 72,000 है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर साफ नज़र आता है, एक तो एक्टिव नहीं है ये कंपनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बाय और सेल हो रहा है। दूसरा, कम क्वांटिटी इस वजह से भी हो सकती है बिकॉज शेयर प्राइस काफ़ी हाई है, 4,000 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है, तो इस वजह से भी जो बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी काफ़ी हाई है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सेल क्वांटिटी ज़्यादा है। वहीं यहाँ पर सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो लो इसलिए भी है कि शेयर प्राइस काफ़ी हाई है, 4,000 रुपये के आसपास आपको शेयर प्राइस देखने को मिलता है। तो ये जो नंबर ऑफ सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी 1,72,000 के आसपास ही चलता है, तो बहुत कम है। यही रीज़न है कि अमाउंट बहुत बड़ा है। बट यहाँ पर ओवरऑल जो सेल क्वांटिटी है वो नंबर्स में ज़्यादा है बाय क्वांटिटी से, जो साफ इशारा करती है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, और जिन कंपनीज़ में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन कंपनीज़ में हमें नेगेटिव ही देखने को मिलता है। अब मैं मनी कंट्रोल पे आ जाता हूँ। मनी कंट्रोल पे भी यहाँ पर मैं HAL सर्च कर लेता हूँ ऊपर जाके। ये आप देखिए स्क्रीन पे मैंने HAL सर्च कर लिया है। अब चलते हैं सीधा वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई खास वॉल्यूम में बदलाव नहीं है, वही 13 लाख के आसपास का हमें आज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम में कोई खास बदलाव नहीं है। कल भी 13 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, इससे पहले 15 लाख का वॉल्यूम चल रहा है, और आज 1 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो लोगों का इंटरेस्ट था HAL को लेकर वो थोड़ा फीका पड़ गया है। क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं, लोगों ने रिजल्ट देख लिए हैं, उसका इम्पैक्ट देख लिया है, तो अब लोग थोड़ा शांत हो गए हैं। जब तक कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी खबर
इस कंपनी को लेकर नहीं आ जाती। नाउ अब बात करते हैं अगली कंपनी BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर अभी कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि भाई कंपनी ने लगभग 792 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगाया है। तो ये जो तीनों कंपनीज़ हैं, इन तीनों कंपनीज़ के पास ऑर्डर बुक अच्छा खासा है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये चीज़ें पॉजिटिव ही है, बट अभी शॉर्ट टर्म में हालात थोड़े डगमगा रहे हैं। सिर्फ जो BDL कंपनी है वही अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि कंपनी को लेकर क्वार्टरली रिजल्ट कल ही आए थे। लेकिन जो BEL है वो भी आप देख सकते हैं कोई खास बदलाव में नहीं है, और HAL देख सकते हैं वो तो थोड़ा डाउन में ही चल रहा है। यहाँ पर जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो साफ नज़र आता है। मैं यहाँ पर NSE के ऊपर BEL सर्च कर देता हूँ। ये आप देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, साफ नज़र आता है जो सेल क्वांटिटी है वो लगभग 16 लाख के आसपास है, और जो बाय क्वांटिटी है वो लगभग 9 लाख के आसपास है। इधर भी सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम एक्टिव हैं। तो यहाँ से भी सिनेरियो यही निकल के आता है कि कंपनी में सेल क्वांटिटी बढ़ने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसका इम्पैक्ट हमें आगे नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, यानी कि शेयर हमें नीचे गिरता हुआ ही नज़र आएगा। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, किस तरह की अपडेट हमें देखने को मिलती है, डिफेंस सेक्टर से क्या अपडेट निकल के सामने आती है। फिलहाल ये बात ध्यान रखकर चलनी है कि तीनों ही डिफेंस कंपनी है, PSU बेस्ड कंपनी है, तो कंपनी में ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी पॉजिटिव ही है। मिलते हैं किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।